भैया चेकआउट है हमारा। यार मैं बालकनी सबसे ज्यादा मिस करूंगी। तो हमारी शॉपिंग वगैरह सब हो चुकी है, अब यहाँ से निकल रहे हैं और हमें इतनी बढ़िया पार्किंग मिली थी एकदम पास में। फाइन इटालियन लेदर के यहाँ पे बैग्स हैं, तो फाइन इटालियन मनी भी देनी पड़ेगी उसके लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली वो दिन आ गया जब हमें चेकआउट करना है यहाँ से, और चेकआउट करके हमें जाना सीधा एयरपोर्ट, जहाँ पे हमें गाड़ी जो है वो वापस करनी है, और उसके बाद हम लोग जो हैं सीधा यूके। लेकिन आज हमारा ये प्लान है कि हम लोग थोड़ा सा बेलाजियो टाउन थोड़ा घूमेंगे, थोड़ी शॉपिंग वगैरह देखते हैं, अगर ले जाने लायक कुछ हमें मिला। कल हमने थोड़ी सी कर ली थी, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है 2-2.5 घंटे हैं, तो हम लोग आराम से बेलाजियो घूम लेते हैं जो इसका सिटी सेंटर है, और उसके बाद सीधा हम लोग निकलते हैं यहाँ से। लेकिन रात को ना हल्की हल्की बारिश हो गई थी, तो व्यूज़ देखो यहाँ से, व्यूज़ बहुत ही बढ़िया है भाई। मतलब इसकी लोकेशन, पार्किंग जो हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई थी यहाँ पे। बाकी इससे पहले वाली वीडियोस होपफुली आप लोगों ने एंजॉय की होगी। अगली बारी कुछ नेक्स्ट अच्छी सी बढ़िया सी डेस्टिनेशन पे जाएंगे यूरोप की। बाकी ये लेक कोमो तो यार दोबारा आने का मन करेगा हमारा, क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हम और एक्सप्लोर कर सकते थे। बाकी अभी निकलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर थोड़ा सा बेलाजियो टाउन घूमते हैं, एंड उसके बाद सीधा एयरपोर्ट। अभी भी आ गई है रेडी होके। आज भैया चेकआउट है हमारा। यार मैं बालकनी सबसे ज्यादा मिस करूंगी, इतनी सुंदर है और इतना प्यारा व्यू है। आज तो प्रॉपर ना बादल वगैरह नीचे आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा रेनी आज पूरा दिखा रहा है सुबह से। बट रात को रेन थी, अब तो नहीं है, तो अब थोड़ा हम घूम लेंगे और फिर हम वापस, तो हमें तो नहीं मिलेगी भाई रेन। चलो ये अच्छा हो गया, हमें ना बहुत ही अच्छा मौसम मिला। पूरे 2 दिन हमने खूब एंजॉय किया। फिर से हमने बस्ते उठा लिए, अपने होटल को कर दिया हमने चेकआउट। बाय बाय बोल देते हैं इसको, बाय। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। लोकेशन बहुत ही प्यारी, एकदम पोस्ट कार्ड जैसी फीलिंग यहाँ पे। बेस्ट था। हाँ। वो बालकनी बेस्ट थी। अच्छी। अब हम सीधा चल रहे हैं बेलाजियो टाउन सेंटर। नहीं, पहले तो ब्रेकफास्ट करना है ना हमने। हाँ। ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं टाउन सेंटर। तो मैंने ना आज प्रॉपर इटालियन वाइब वाला टॉप पहना है। यहाँ पे ना ऐसे ही कलर्स और स्पेशली वाइट और ब्लू कलर जो है वो यहाँ पे सबने ही पहना हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो ये कलर पैलेट्स जो है वो आप चूज कर सकते हो। और उसके साथ साथ ना मेरे को ये जो पूरा वाइब है लेक कोमो की, इतनी ज्यादा अच्छी लगी है। एकदम पोस्ट कार्ड वाली फीलिंग है। कहीं से भी देखो यार ऐसे लगता है पिक्चर्स ही लेते रहो, फोटोज ही लेते रहो। और अभी हम सुबह सुबह निकल चुके हैं। हमें था कि जितना भी टाइम है ना हमारे पास हम यूटिलाइज कर ले, तो फटाफट चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कुछ खाते हैं। और ये जो कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट है ये हमारे स्टे के साथ इंक्लूडेड है। वो लोग ना वाउचर्स दे देते हैं, तो बस वहाँ जा रहे हैं। वैसे तो कैफे जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बट हम गाड़ी लेके ही निकल गए। वहाँ पे पार्किंग भी थी, हमने कल ही चेक कर लिया। यार यहाँ पे ना सारा माउंटेन एरिया है, तो हाँ। हिल साइड है। आप अगर नीचे उतर के जा रहे हो तो फिर आने के लिए आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हाँ। तो फिर यार वही है कि इतने बैग वैग लेके ऐसे कहाँ ही जाएं। तो बिल्कुल यहाँ पे कैफे के यहाँ पे पार्किंग है, और वो सामने कैफे है जहाँ हम कल भी आए थे। और मैंने ना यार एक ऐसा बैग भी उठाए रखा है, क्योंकि इसके अंदर ना हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो ये हमारे हमेशा मेरे साथ रहता है कि कहीं भी जाएं ये हमेशा साथ होना चाहिए, क्योंकि रिस्क बहुत रहता है भाई। अब्रॉड में, यूरोप में आप घूम रहे हो। हाँ। फाइनली हमने क्रॉसॉन ले लिया यहाँ पे, और 2 वाउचर में हो गया आज काम। हाँ। है ना, 2 लार्ज कॉफ़ी, और देख रहे हो ये 2 क्रॉसॉन है और 2 छोटे छोटे वो है। मतलब ये सब 10 यूरो। 10 यूरो में। हाँ। तो ठीक है, इस कैफे के ना रेट्स अच्छे हैं। हाँ। और व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, ये पूरा है। और यहाँ पे देखो कलरफुल, जो एक टिपिकल इटालियन वाइब होती है ना, जब आप पिक्चर्स वगैरह देखते हो, गलियां देखते हो, वो है यहाँ पे। तो हमने गाड़ी पार्क कर दिया और हम जा रहे हैं टाउन सेंटर बेलाजियो के। थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करनी है वो कर लेंगे। और मेरे ना दिमाग में एक चीज़ आई कि यहाँ पे वैसे तो आपको कैश की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कार्ड्स चल रहे हैं। जो मेरा नॉर्मल डेबिट कार्ड है वो भी चल रहा है यहाँ पे। लेकिन ना कुछ कुछ चीज़ें अभी भी यहाँ पे पुरानी हैं, जैसे पार्किंग मीटर्स लगे हुए हैं। वैसे हम फ़ोन की ऐप पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पार्किंग मीटर से पे करना है तो वहाँ पे कॉइन्स ही डलेंगे। जो यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहाँ पे आपको कॉइन्स ही डाल के यूज़ करना पड़ेगा। हमारे पास कॉइन्स नहीं थे तो हम यूज़ नहीं कर पाए।
और उसके साथ साथ जो वेंडिंग मशीन्स है वो भी पुरानी लगी हुई है किसी किसी जगह पे, वहाँ पे कॉइन्स डाल के ही चीज़ें निकाल सकते हो। बेलाजियो तो हमें ऐसा याद हो गया ना, ये वाला टाउन, इसकी एक एक गली हमें याद है क्योंकि हमने स्कूटी पे भी बहुत घूमा है यहाँ पे, वेस्पा पे। छोटा सा टाउन है और ऊपर नीचे अंदर अंदर गलियों में हर जगह पे घूम लिया है, तो सारी चीज़ें याद हो गई है हमें। ये यहाँ पे फेरी के लिए लाइनें लग रही हैं। हाँ। हमने फेरी भी घूम ली है। हम आज सोचे थे आज हम करेंगे क्या, 2-2.5 घंटे है, लेकिन वो जो एक यहाँ पे वो स्टेयर्स है ना, वो ऊपर जाती है और वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, तो आई थिंक वही बेस्ट एरिया है घूमने का। और हमने एक सुपरमार्केट भी देखी है ना, हाँ, जहाँ से कैंडीज वगैरह मिल जाएंगी। वो भी कर सकते वो भी ले लेंगे। ये देखो वेस्पा लाइन से खड़ी हुई है, इसके लिए कोई पार्किंग नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आप पार्क कर दो। मुझे और ये पता है सेफ भी है। हाँ। ये जगह सेफ है। उसने हमें बोला था कि, मैंने उसको बोला कि लॉक दिया है आपने, लॉक लगाना है, वो जो ऐसे लॉक लग जाता है। उसने बोला कि अगर आप बेलाजियो, वेरेना ऐसी जगह पे घूम रहे हो तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन अगर आप मिलान जा रहे हो वहाँ तो 100% लगाना पड़ेगा। सेफ नहीं है, वहाँ सेफ नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसे ही देखो सारी खड़ी हुई हैं, बट फिर भी हमने हेलमेट वगैरह ऐसे लगाया नहीं था, हम खुद ही लेके घूम रहे थे। हाँ। अदरवाइज अगर हेलमेट चोरी हो जाए तो यार खामखा एक्स्ट्रा पैसे। यहाँ पे होता तो नहीं होगा। हाँ। इस कैफ़े में हम आना चाहते थे, बट यहाँ पे ना सिर्फ पिज़्ज़ा है और कुछ नहीं है। यहाँ से आगे जाके वो वाली रोड है ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ से और आगे जाओगे तो आपको सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। कहाँ? हाँ, सूवेनियर्स देख लेते हैं। आओ सूवेनियर्स देख लेते हैं यहाँ पे। बेसिकली इस वाली रोड पे हमने घूमना है थोड़ी देर के लिए। ये अपनी ज्वेलरी लेके ही रहेगी यहाँ से। इतनी सारी शॉप्स है ना, लेकिन हर जगह ज्वेलरी शॉप्स है और इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी। ऑब्वियसली बोला जाता है फाइन इटालियन ज्वेलरी, तो ज्वेलरी के लिए तो फेमस। फाइन इटालियन नोट भी लगते हैं ना। फाइन नोट्स। बट आपने लिया एक ब्रेसलेट, हाँ। मिर्ची वाला, मिर्ची। ये देखो, जैसे देखो जैसे ये बेबी ये उसी का ही है, मिर्ची वाला। देखो मैच हो जाएगा आपका। इयररिंग्स। हाँ, फाइन इटालियन लेदर के यहाँ पे बैग्स हैं, तो फाइन इटालियन मनी भी देनी पड़ेगी उसके लिए। ये जो जगह है ना, आप देख लो, ये बास्केट पड़ी हुई है। तो कल हम शाम को आए थे, तो यहाँ पे लोग से ड्रिंक्स वगैरह लेके, हाँ। और यहाँ पे बैठे हुए थे आराम से ऊपर। काफ़ी भीड़ थी तो हमने वीडियो नहीं ली यहाँ की। इसका नाम है वाइन ओ'क्लॉक और कैश ओनली है, तो इन्होंने ना एटीएम अंदर ही लगा रखा है। सही है यार, है ना। हाँ। बिजनेस आइडिया देख रहे हो। और यहाँ बैठे हुए थे बहुत सारे लोग थे आज, तो फिर भी 2-3 लगा रखी है। नहीं अभी तो सुबह है ना। हाँ, तो ये भर जाएगी, के बाद भर जाएगा पूरा। ये बेसिकली टॉप है जहाँ से सारे फोटोज वगैरह खींचते हैं, और वो है सामने देखो, इसकी फोटोज आती है ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ फोटोज लेते हैं। आओ, इतनी भीड़ है, लाइन से खड़े हुए हैं लोग फोटो के लिए। बताओ, फाइनली इस वाले व्यू को बाय बोलने का टाइम आ गया। हम बस निकल रहे हैं, अपनी पार्किंग में जा रहे हैं जहाँ गाड़ी पार्क करी है। मैंने हिसाब लगाया, यहाँ पे 2-3 चीज़ें ही मेन है। एक है बैग, एक है ज्वेलरी, और तीसरा है स्कार्फ। तो हमारी शॉपिंग वगैरह सब हो चुकी है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। और हमें इतनी बढ़िया पार्किंग मिली थी एकदम पास में, क्योंकि आज हम सुबह आ गए थे ना। अब वो लकी बंदा कौन होएगा जिसको ये पार्किंग मिलेगी, वो इतना खुश हो जाएगा ना, क्योंकि इस एरिया में पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। और हम सुबह जल्दी आ गए थे तो उसको मिल गई थी। हाँ। अब मैं निकालने वाला हूँ गाड़ी, तो जो भी लकी वन होगा नेक्स्ट वो ले लेगा। हमें जब फर्स्ट दिन हम आए थे ना, हमें ऐसे ही पास पार्किंग मिल गई थी। ये लकी वन आ गया। तो हमें भी ऐसी मिली थी, हम बड़े खुश हुए थे, हमने दुआएं दी थी, वाओ यार कितनी अच्छी पार्किंग मिल गई। हम गलियों में से सुपरमार्केट ढूंढ के जा रहे हैं, और इतनी नैरो है रोड्स। यहाँ की रोड्स बहुत नैरो है। ये रहा ये नहीं, सिग्मा है तो हाँ, क्लोज्ड है। अच्छा। आगे ये हाँ। मेरे ख्याल यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये लोग लंच टाइम में बंद कर देते हैं।
अभी गई है सुपरमार्केट से थोड़ी बहुत कैंडीज वगैरह लेने के लिए एंड उसके बाद हमें जाना सीधा गोल्ड कार टर्मिनल 1 जहाँ पे हमने गाड़ी रिटर्न करनी है और पार्किंग मुझे मिल गई है तो मैं यहाँ पार्क भी कर देता हूँ। मैं यहाँ की सुपरमार्केट में आई हूँ और मेरे को ना मसाले दिख गए हैं, तो ये स्पैगेटी मसाला है, ये पेपरकॉर्न्स है, ये सब चीज़ें भी ले लेते हैं। तो मैं ये कह रहा था गोल्ड कार टर्मिनल 1 पे जाना है, 1 घंटा 48 मिनट लगेंगे हमें और 1:45 के अराउंड हम लोग पहुँच जाएंगे। करीबन 10-15 मिनट लग जाएंगे गाड़ी रेंटल के लिए और उसके बाद हमारी 4:50 की यहाँ से फ़्लाइट है, तो इनफ टाइम है हमारे पास, होपफुली टाइम से पहुँच जाए। बाकी अगर मैं गाड़ी के बारे में बताऊं आपको तो मैंने ऑनलाइन जब आप बुक करते हो गाड़ी तो एक तो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन आता है कि जो छोटी वाली गाड़ी होती है वो कर सकते हो, और उसके बाद जो ऑप्शन था वो ये वाला था ऑटोमेटिक, और कैटेगरीज होती है डिफरेंट। तो मुझे एसयूवी वाली कैटेगरी चाहिए थी और मैंने जो सेलेक्ट करी थी वो थी सिएट अरोना गाड़ी, लेकिन सिएट अरोना मिली नहीं हमें और उसकी जगह ये वाली मिल गई क्योंकि ये भी सेम कैटेगरी में आती है। बट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस कार, काफ़ी सही रही और एसी वेसी चल रहा है मस्त, एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है, 11,000 माइल चली हुई है सिर्फ। यहाँ से कुछ मैंने ना चॉकलेट्स वगैरह उठा लिया है और यार यहाँ पे जो ये वाली ड्रिंक्स हैं आइस टी इतनी ज़्यादा अच्छी है, ज़रूर ट्राई करना। अभी मैं ना कैंडीज़ ढूंढ रही हूँ, देखते हैं किसी को पूछ के, बट हाँ नॉर्मल सुपरमार्केट जैसी होती है वैसी ही है। फाइनली ले लिया और गौरव तो गाड़ी में ही वेट कर रहा है। जो ये वाली ड्राइव है ना ये बहुत सुंदर है, एक साइड पूरे पहाड़ है और एक साइड पूरा पानी है, लेकिन है बहुत खतरनाक क्योंकि इतनी नैरो रोड है और दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, तो बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है। तो गौरव को मैं छेड़ नहीं सकती यहाँ पे, रिस्क है भाई, अपनी गाड़ी नहीं है रिस्क है ये वाली जो रोड है ना वहाँ पे वो जो इंडिया में पहाड़ वाली रोड होती है ना, शिमला वाली, हाँ शिमला मनाली जाओ तो पूरी ऐसी गोल गोल रोड्स होती है, वैसी हो रही है। और मेरा सर दुख रहा है, अजीब सा, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। मैं तो आंखें बंद करके सोने वाली हूँ। तो गाड़ी की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि फुल टैंक करके देंगे और फुल टैंक करके ही आपको वापस देना है। पेट्रोल भरवा लिया मैंने और अब ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा हाथ सेट हो गया ना अब यहाँ पे, अब वहां पे जाके दिक्कत ना आई होके तो 2-3 दिन लग गए, लेकिन हाँ 2-3 दिन क्या हो तो पहले दिन से ही हो गया था, टचवुड कोई भी हॉर्न नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो चला ली गाड़ी बढ़िया। और अब हम ऐसे सोच रहे हैं कि अगर हमें मान लो पेरिस आना हो या कहीं भी कोई भी यूरोपियन कंट्री आना हो तो हम अपनी गाड़ी लेके यूरो टनल से भी आ सकते हैं, यूरो टनल से। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रिप भी करनी बनती है, वो भी कर सकते हैं ना, जैसे हाँ। मान लो एम्स्टर्डम जाना है या बेल्जियम जाना है, हाँ। तो हम यूके से ही फेरी होती है ना, वो फेरी होती है, यूरो टनल, हाँ। तो फेरी भी होती है, उसके थ्रू हम आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक वो झिझक थी वो खुल गई तो बढ़िया हो गया। अब बस पहुंचने वाले हैं 40 मिनट्स में हम लोग सीधा एयरपोर्ट। लेकिन हाँ ड्राइव अच्छी है, रूल्स वैसे ही हैं, ज्यादा हॉन्किंग नहीं है यहाँ पे, बाकी सब कुछ वैसे ही है, यूके की तरह ही है ड्राइविंग, बस थोड़ा उल्टा है, बस यहाँ पे सारे काम उल्टे करते हैं वो ये कहते होंगे यूके वाले उल्टे हैं हाँ लेकिन अब यहाँ चला ली तो यहाँ चला ली, यूके में चला ली और इंडिया में चला ली, तो आई थिंक अब तो कहीं पर भी चला लेंगे, हाँ। यूरोप जैसी है हर जगह पे ड्राइविंग। अब नेक्स्ट यूएस कनाडा चला, यूएस कनाडा भी चला लेंगे अब तो, क्योंकि वो भी इस साइड पे ही है। हाँ। और अगर मैं यहाँ पे खाने की बात करूँ तो खाना तो डेफिनेटली अच्छा था, लेकिन ना ऑप्शंस वही है जो इटली का खाना है, सिर्फ वही है हर जगह। मे बी जो मेन सिटीज़ वगैरह है वहाँ पे डिफरेंट क्यूजीन्स जो है वो अवेलेबल हो, लेकिन हम लेक कोमो की साइड पे हम दोनों टाउन्स में हमने देखा, ये चीज़ नोटिस की कि और कुछ अवेलेबल नहीं है। हर जगह पिज्ज़ा, पास्ता, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिजोटो और यही सब चीज़ें अवेलेबल थी। तो मैंने ना एक लिस्ट बनाई थी यहाँ पे आने से पहले कि मुझे क्या क्या चीज़ें ट्राई करनी है, तो उसमें ऑब्वियसली पास्ता था, पिज़्ज़ा था, एक मैंने सोचा था कि मैं ब्रुशेटा ट्राई करूँगी, वो भी कर लिया, और रिजोटो, मशरूम रिजोटो यहाँ का बहुत फेमस है, वो भी हमने कल रात को डिनर में ट्राई कर लिया, और यहाँ की डिज़र्ट है तिरामिसू, तो वो ट्राई करना था। तो ये सारी चीज़ें मेरी लिस्ट में थी और मैंने सब ट्राई कर लिया और सब कुछ बहुत अच्छा था। और यहाँ पे ना बारिश शुरू हो गई है, तो अच्छे टाइम पे हम ट्रैवल कर रहे हैं। आज हमने घूमना नहीं था ज्यादा, तो कोई ऐसी वेदर की प्रॉब्लम आई नहीं, हाँ। 2-3 दिन में। बाकी अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे हमारा 3 नाइट्स एंड 4 डेज का ट्रिप था ये वाला,
अगर आप लोग शॉर्ट ट्रिप के लिए आ रहे हो तो इनफ है, हमें ऐसा नहीं लगा कि हमारे पास एक आध दिन और होना चाहिए था। हाँ, अगर बोटिंग वगैरह प्लान करनी होती तो शायद हम कर सकते थे एक आध दिन और करके, लेकिन जरूरी नहीं लगा। अगर आप एक दिन और भी एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे इसमें तो भी आप कर सकते हो, अगर आपको डिसेंट प्राइस में सही जगह मिल रही है। 4 नाइट्स भी हाँ। कर सकते हो आप आराम से। बाकी अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो ऑब्वियसली जितना हमने कवर किया है एक दिनों में उतना आप नहीं कवर कर पाओगे, तो बच्चों के साथ आपको हो सकता है 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगाने पड़े यहाँ पे अच्छे से घूमने के लिए। लेकिन आई थिंक इट्स अ रियली गुड डेस्टिनेशन। हॉलीडे के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो, लेक कोमो, तीनों टाउन घूम सकते हो, और गाड़ी रेंट कर लोगे तो और भी बेटर रहेगा, वरना यहाँ पे फेरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है। लेकिन हाँ, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो आप हर जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। बाकी फिर आप वो स्कूटर ले लेना वेस्पा, तो वो तो है ही ऑप्शन बढ़िया। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पार्किंग में। तो ये जो गाड़ी की रिटर्न करनी है ये हमने इसकी एयरपोर्ट की पार्किंग में है ना, वही जहाँ से ली थी वहीं से ही करनी है, गोल्ड कार। हाँ, तो गोल्ड कार वो सामने दिख भी रहा है वैसे। हाँ, इन्होंने ना साइन बना रखे हैं, प्रॉपरली साइन थे वहाँ पे कार रिटर्न के, और यहाँ पे गोल्ड कार का साइन बना हुआ है, तो हम यहीं पे ले जाएंगे सीधा। कार रिटर्न इसको फॉलो करते जाओ। ये है कि यार 2 जने होते ना तो थोड़ा दिमाग लगा के कहाँ है अब? हो जाता है। ये इधर। हाँ, तो यार मुझे ना कई बार ड्राइविंग में बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है अगर बहुत गोल रोड्स है, तो वो मेरे को शुरू हो गया था, तो मैंने अपने लेंसेज निकाल दिए, चश्मा पहन लिया। हॉर्न मार रहे हैं लोग, यही चीज होती है। मैं ऑनलाइन पढ़ के आया था कि बाहर आपको ये टिकट लेनी है और ये टिकट उसमें एंटर करनी है, तब ये बैरियर खुलेगा। अब उसके पास वो टिकट ही नहीं है, वो कॉल कर रहे हैं उनके कस्टमर सर्विस को। हाँ, मैं ना यही करता हूँ, ऑनलाइन एक बार जरूर चेक कर लेता हूँ कि भाई क्या सिस्टम होता है, क्या है। खुल गया उसका, ताकि आपको ना एंड में यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। आप नई कंट्री में हो, आपको पता नहीं है चीजें। और ये भी चीज है, दिखा ना इंसर्ट टिकट। हाँ, बिना टिकट के कैसे जाएगा? देखो खुल गया। बट वैसे ना गौरव की ये चीज बहुत अच्छी है, ये ना एक्स्ट्रा टाइम लेके चलता है हमेशा, कि लास्ट में भागा दौड़ी नहीं होनी चाहिए। सो उस बंदे ने ना सब कुछ चेक कर लिया है गाड़ी का और सब कुछ सही है, तो उसने मेरे से साइन करवा लिए। अभी मेरे पास आधे घंटे में डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे और 5-6 दिनों में मेरे पास डिपॉजिट बैक आ जाएगा। अब हम चलते सीधा टर्मिनल की तरफ। पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री में। अब यहाँ पे आराम से बैठते हैं कहीं, अगर हमारे पास टाइम है तो। और यार ड्यूटी फ्री देखने वाला है यहाँ पे। हाँ भाई, ब्रांड्स तो एक से एक है। एलवी का स्टोर है, शनेल का स्टोर है। आओ, फेमस है भाई यहाँ पे ना लेमन की बहुत सारी आइटम्स है। पता नहीं लेमन यहाँ पे उगते हैं या तो ये लेमन बनाते हैं ना, हाँ, तो इसलिए लेमन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके जो पास। सिसिली है, अमाल्फी कोस्ट है, वहाँ पे तो पूरा लेमन का ही है। सही है, आ जाओ। ये सही लग रही है भाई। नॉट फॉर सेल। अच्छा, इतनी बड़ी तो आप लेके नहीं जा सकते। ये है क्या? लिकर लिमोनचेलो, दिस इज यहाँ की फेमस लिकर। भाई कुछ भी कहो, एयरपोर्ट भाई 1 नंबर एयरपोर्ट है, मिलान मेलपेंसा। इतना क्लीन और इतना शानदार यहाँ पे स्टोर्स है ना। क्या? सारे ब्रांड्स हैं लाइन से। हाँ वही तो देखता जा रहा हूँ मैं। डॉल्चे गाबाना, जॉर्जियो अरमानी, बर्बरी सब है। बंगाली, एवरीथिंग। हमीज, हाँ यहाँ पे भी बैठ सकते हैं हम आराम से। सैंडविचेस वगैरह है। 3-4 दिन पास्ता पिज़्ज़ा खाने के बाद अब मन कर रहा है कुछ ऐसे फ्लेवर वाला खाना मिल जाए। हम लोग आ गए एयरपोर्ट पे, कॉम्टर लिबानियास समथिंग। सो यहाँ पे लेबनीज़ फूड मिलता है बहुत मस्त, तो वो खाने वाले हैं आराम से बैठ के। एंड हमारी फ़्लाइट जो है वो डिले हो चुकी है 1 घंटा, तो 4:50 की थी, अब आ रहा है 5:55 या 5:45 समथिंग एस्टिमेटेड टाइम, क्योंकि आने वाली फ़्लाइट लेट हो गई है, डिले हो गई है। तो अब थोड़ा टाइम लग जाएगा, हम आराम से यहीं पर ही बैठते हैं और फिर आराम से आएंगे बोर्डिंग गेट की तरफ। देखो थोड़ा टाइम तो हमने यहाँ पे पास करना ही है, तो हमने मंगवा ली यहाँ पे डेजर्ट, चॉकलेट ब्राउनी। डिले होने की खुशी में मंगाई है। खुशी नहीं है ये, जल्दी घर पहुँचना है। तो फ्लाइट डिले हो गई है, तो इसलिए हमने यहाँ पे चॉकलेट ब्राउनी प्लस आइसक्रीम मंगवा ली है। बहुत सही लग रही है। बट ये क्या है? आइसक्रीम ही है वो। चलो, इतने क्वेश्चन नहीं पूछते यार। इसके ऊपर इन्होंने कुछ डाला हुआ है। इतने क्वेश्चन नहीं पूछते, खा लेते हैं फटाफट। फाइनली भाई फ्लाइट जो लेट है ना, उसका गेट नंबर आ गया। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा बोर्डिंग गेट की तरफ।
और मैंने जो पार्किंग की हुई है ना लंदन स्टैनस्टेड पे, वो भी 8 बजे तक की करी हुई है। और ये फ़्लाइट हमें पहुँचाएगी कितना, 6:50, 6:50 पे पहुँचाएगी। तो हमारे पास 1 घंटा है मतलब गाड़ी निकालने के लिए, वरना एक्स्ट्रा पैसे भी लग सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और मुझे डर लग रहा है कि मेरी पार्किंग जो है वो एक्सपायर ना हो जाए वहाँ लंदन स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पे। बट हम पढ़ा तो है हमने कि हाँ, ऑनलाइन लिखा हुआ है कि अप टू 6 आवर्स तक आप एग्ज़िट कर सकते हो बिना एक्स्ट्रा पे किए, बट देखते हैं अब क्या होता है। उसमें लिखा था 6 घंटे पहले और 6 घंटे बाद में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और बिल्कुल गाड़ी के पास है। गाड़ी पिक करते हैं, घर चलते हैं